दोस्तों, लेबर कार्ड के रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे कैसे हमें ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। लेबर कार्ड पर सरकार की तरफ से 13 से ज्यादा योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका आप फायदा ले सकते हो और ये जो कार्ड है आप खुद से अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है UPBOCW। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब सबसे पहले तो बता दूं कि श्रमिक कार्ड बनाना हो या फिर श्रमिक कार्ड पर सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका बेनिफिट लेने के लिए कहीं पर भी कोई पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक नया श्रमिक का पंजीकरण करना चाहते हैं, तो अभी आप देखोगे कि न्यू करके यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है श्रमिक पंजीकरण का नया लिंक। तो हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मंडल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो मंडल बेसिकली आपका जो भी एरिया लगता है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में अपना जो जनपद है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर श्रमिक का जो आधार नंबर है वो भी मांगा जाएगा और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने आप देखोगे कि अगला ऑप्शन आया है जहाँ पर एक OTP दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो OTP हमें भेजना होगा अपने फोन पर, जिसके लिए हम करेंगे OTP भेजें। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाएगा। तो ये जो कैप्चा कोड है अगर इसमें प्लस करने के लिए बोला गया है तो प्लस करना है, अगर माइनस करने के लिए बोला गया है तो उसका जो आंसर आता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और प्रमाणित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि OTP से वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है और हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है राशन कार्ड संख्या या फिर फैमिली ID वाला। तो अगर आपके परिवार के पास में राशन कार्ड है, उत्तर प्रदेश का ही है, तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, या फिर अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है, आपने उसकी जगह पर फैमिली ID बनाया हुआ है, तो वो नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास में राशन कार्ड भी नहीं है, फैमिली ID भी नहीं है, तो कैसे आप बना सकते हो, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसमें नाम तो हमारा आ चुका है, माता का जो भी नेम है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम इंग्लिश में नाम फिल करेंगे और इसके बाद में हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर नाम को फिल करेंगे। इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा कार्य का प्रकार का, आप इस पे क्लिक करोगे तो श्रमिक के तौर पर क्या क्या काम गिने जाते हैं यहाँ पर पूरी ही लिस्ट आ जाती है। आपके केस में जो भी आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है और इसके बाद में वैवाहिक जो भी आपकी स्थिति है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन मिलता है वर्ग का, जहाँ पर आप सभी लोग किस वर्ग से आते हो, बेसिकली सोशल कैटेगरी आपकी क्या है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या फिर सामान्य। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी जो ईमेल ID है यहाँ पर दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन मिलेगा। तो जो भी आवेदक है उसका क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, कई सारे स्लैब दिए गए हैं, जैसे कि क्लास 1 से लेकर के 12th, स्नातक या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो श्रमिक है क्या मनरेगा योजना के अंदर भी पंजीकृत है, काम करता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय मनरेगा योजना के अंदर हो रखा है तो आप इस पे टिक करोगे। अगर आपके केस में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलता है एड्रेस डिटेल का, जहाँ पर श्रमिक का जो पता है वो कंप्लीट यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आपका जनपद हो जाएगा, आपकी तहसील हो जाएगी, साथ ही में आप नगरीय क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो यहाँ पर विकास खंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे तो आप सभी के सामने ब्लॉक की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपका ब्लॉक लगता है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको अपने विलेज का नाम यहाँ पर चूज कर लेना है, पिन कोड अपना यहाँ पर दर्ज करना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप दर्ज करोगे, थाना जो भी लगता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को जैसे कि कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट की डिटेल आपको बतानी है या फिर कोई चीज ऐसी छूट गई जो एड्रेस में शामिल होना चाहिए, तो यहाँ पर गली मोहल्ला या फिर एरिया में आकर के दर्ज कर सकते हो। मकान नंबर के लिए अलग सेक्शन दिया गया है, तो जो भी हाउस नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो इस तरीके से एक बार पता हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, लेकिन आप देखोगे कि पता को दोबारा से दर्ज करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ऊपर जो हमने एड्रेस फिल किया था वो हमारा करेंट एड्रेस था। अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस भी अप्लीकेबल है, पहले आप कहीं दूसरी जगह रहते थे, अभी आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हो और आपके केस में अप्लीकेबल है, तो आपने यहाँ पर बताना है। मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि सेम ही एड्रेस पर रह रहे होगे, तो इसमें क्या है कि दोबारा से कोई पता हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं, हम केवल इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो हमारा जो पता है वो वही दोबारा से यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, हमारा जो समय है वो बच जाएगा। अब इसके बाद में आप सभी को इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको सेक्शन मिलेगा नॉमिनी
फैमिली डिटेल का, जहां पर सबसे पहले तो आपसे से पूछा जाता है क्या आप विदेश में भी काम करने की इच्छुक हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर जाकर के काम करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इनकेस कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो गवर्नमेंट डेटा आपका शेयर कर सकती है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो हाँ करोगे, नहीं तो नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद में नॉमिनी विवरण के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी नॉमिनी रहेगा अगर वो पहले से श्रमिक पोर्टल पर यहाँ पर पंजीकृत है तो आपको यहाँ पर टिक करके बताना है। मेरे केस में जैसे कि जो नॉमिनी है आपकी वाइफ हो सकती है या फिर आपके पति हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। बेसिकली मेरे केस में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाम उनका दर्ज करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश में, यहाँ पर उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी टाइप करने में अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो गूगल हिंदी इनपुट टूल आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, जिसके जरिए आप हिंदी में यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी नॉमिनी जिनका भी नाम आपने फिल किया है उनसे आपका रिश्ता क्या है, तो जो भी रिलेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर ये करने के बाद में एक सेक्शन जो यहाँ पर दिखता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि श्रमिकों को गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनका बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें कि उनके लिए तो लाभदायी जो भी योजना है उनको तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ में उनके परिवारों को भी लाभ दिया जाता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो कोई भी शादी अनुदान के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर आपको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। खास करके इनके लिए अलग कोटा होता है, उसका फायदा आप ले सकते हो। कोई ऐसा सदस्य है जो पहले से श्रमिक के तौर पर पंजीकृत है तो उसका नंबर दर्ज करना है। अगर कोई काम नहीं करता है, माइनर है मान लो, या फिर आपकी पत्नी है वो श्रमिक के तौर पर काम नहीं करती, तो आप श्रमिक का जो पंजीकरण संख्या वो दर्ज करे बगैर आप यहाँ पर उनका जो नाम है दर्ज करोगे। इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ पर हिंदी में दर्ज करना है और उनका जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी जेंडर है, जन्मतिथि यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में आयु क्या है वर्षों में आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और संबंध जो भी आप सभी से है तो रिश्ता जो भी है लिस्ट मिल जाएगी, सेलेक्ट करना है। और क्वालिफिकेशन का जो भी लेवल है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक परिवार का सदस्य जुड़ जाने की दशा में और भी परिवार के जो सदस्य हैं उनको अगर आपको जोड़ना है तो इसी तरीके से बारी बारी आप जोड़ लोगे। हालांकि अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हो तब भी आपका जो कार्ड है वो बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ। अब हम पेज में आगे बढ़ेंगे। अब अगला सेक्शन मिलता है, ये है बैंक अभिलेख का। तो गवर्नमेंट की तरफ से श्रमिक कार्ड धारकों के लिए समय समय पर कई सारी योजनाएं चलाती है, जिसका जो पैसा है आपके खाते के अंदर भेजा जाता है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लग गया था तो 1,000 रुपए सरकार ने खातों के अंदर दिए थे। तो यहाँ पर खाता नंबर आपको सही अपना दर्ज करना है, जिसमें कि आपको जो बेनिफिट है वो रिसीव हो पाए। जिसमें कि सबसे पहले तो खाता संख्या यहाँ पर हो जाएगा, बैंक का जो भी IFSO कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और खाते का प्रकार क्या है। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर बचत सेलेक्ट करोगे। इनकेस किसी का करंट अकाउंट है तो यहाँ पर चालू वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में अगला ऑप्शन दिखेगा EPF या फिर ESI, और साथ में UN नंबर को दर्ज करने का। तो अगर आप PF स्कीम के अंदर पंजीकृत हो, उसका जो UN नंबर है अगर आपका बना हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर किसी के केस में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, आप इनको छोड़ करके भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है कर सकते हो, कार्ड आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि फिजिकली बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन नया जो फॉर्म आया है इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो 100 प्रमाणित घोषणा पत्र जो है वो आप खुद से अपना जो है डिजिटल तरीके से फिल कर सकते हो, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें करना क्या है, तो देखो ये जो है घोषणा पत्र है जिसमें कि श्रमिक घोषित करता है कि पिछले 12 महीने के अंदर उसने कम से कम 90 दिनों तक का श्रमिक के तौर पर काम किया है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपने 90 दिनों तक काम किया हो। हालांकि गवर्नमेंट मोस्टली केस में कोई वेरिफिकेशन फिजिकल नहीं करती है, लेकिन डिटेल आपको देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो नियोजक का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो नियोजक बेसिकली क्या होता है, तो जो भी भवन स्वामी है या फिर ठेकेदार है या फिर आप नरेगा के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो जो भी ग्राम प्रधान है जिसके अंडर में आप काम कर रहे थे उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो बेसिकली पहला सेक्शन मिलता है जहाँ पर नंबर दर्ज करना है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले किसी दूसरे ठेकेदार के साथ में काम कर रहा था या फिर किसी दूसरे भवन स्वामी के यहाँ काम कर रहा था, उसके बाद में उसने स्विच किया है। तो 2-3 हो सकते हैं 90 दिन का जो काम ड्यूरेशन है पूरा करने में, तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। तो हमने जैसे कि एक ही दर्ज किया है, तो हाँ इसके बाद में सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन सा काम आपने किया है। तो यहाँ पर आप अपना जो ऑक्यूपेशन है सेलेक्ट करोगे कि ये जो काम है पास्ट के अंदर हमने कर रखा है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक का काम किया है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपके केस में ऐसा भी हो सकता है आपने 1 महीने का ही काम किया, किसी जगह पर 2 महीने काम किया, तो आप यहाँ पर उतने नंबर दर्ज करोगे। तो हम यहाँ पर दिनों की संख्या दर्ज करेंगे। तो 90 दिन हमने टोटल यहाँ पर फिल कर दिया कि ठेकेदार है इनके साथ में हमने काम किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कार्य के स्थान के बारे में। तो जिस भी स्थान पे आपने काम किया है उस स्थान के बारे में बताना है। भवन स्वामी या फिर ठेकेदार
या ग्राम प्रधान जिसके साथ में आपने काम किया उनका जो नाम है, उनका जो पता है, साथ ही में उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। एक ही लाइन के अंदर पूरा मैटर रहेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट अगर चाहेगी कभी भी तो फोन करके बात करना चाहेगी कि हाँ इन्होंने श्रमिक के तौर पर काम किया है, तो वो बेसिकली में वेरिफिकेशन अगर करना होगा तो कर सकते हैं। तो इसलिए एक ही लाइन के अंदर आपको फिल करना है और इसके बाद में हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा जो डेटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। इसके बाद में अगला जो इंटरफेस आएगा कुछ ऐसा आएगा जहां पर आप सभी को ये जो रजिस्ट्रेशन है करने के लिए इसकी जो फीस है आपको पेमेंट करना है। अब सरकार की तरफ से श्रमिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20 रुपए फीस यहाँ पर डिसाइड करी गई है, जिसमें की 20 रुपए हर साल लगता है। बेसिकली ये रिन्यू भी किया जाता है। तो अगर आप 2-3 साल के लिए कार्ड बनाना चाहो तो आप यहाँ पर इशू करा सकते हो, 2 साल इशू कर सकते हो। उस केस में क्या है कि 40 रुपए देने होंगे। 3 साल के लिए अगर आप बनाते हो तो 60 रुपए आपको देने होंगे। हालांकि अगर आप कार्ड 1 साल के लिए बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कभी भी दोबारा से आप अपना जो कार्ड है रिन्यू कर सकते हो। तो हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है यहाँ पर सेव हो चुका है। ये एक पंजीकरण का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, ये हमें नोट कर लेना है। एक चीज बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ चुका है, लेकिन अभी आपने फीस का पेमेंट नहीं किया है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है सिर्फ बन करके नहीं आएगा जब तक आप फीस का भुगतान नहीं करोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना, भुगतान करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, कई सारे मेथड दिए गए हैं। आप इनके जरिए अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, हम चाहें तो यूपीआई के जरिए कर सकते हैं। तो हम यूपीआई आईडी अपनी दर्ज कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन दिया गया, इस पर सेलेक्ट करके हम ये क्यूआर कोड यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो क्यूआर कोड है हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करेंगे। तो पेमेंट जैसे आप मर्चेंट की शॉप पर करते हो वैसे ही अपना पेमेंट आप करोगे। तो पेमेंट सफलतापूर्वक होने के बाद में आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमने रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया है, आवेदन संख्या यहाँ पर आ चुकी है और इसी के साथ में जो भुगतान हमने किया है उसकी पावती स्लिप हमें मिल चुकी है। अभी जो पावती रिसिप्ट है हमें अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि मान के चलते हैं 15 से 20 दिन तक का समय लग सकता है इस कार्ड को बनने में। दोबारा से कभी भी आप आओगे अपने कार्ड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा श्रमिक सर्टिफिकेट का, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पंजीकरण संख्या आपको दर्ज करनी है। कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि एक ओटीपी गया है। ये जो ओटीपी है, जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज किया होगा उसी पर आएगा। तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में प्रमाणित करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने श्रमिक कार्ड जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो कार्ड है यही है श्रमिक कार्ड, इसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है, नया कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय।